हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमाज वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आज आपको अपने ससुराल का घर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये है मेरे ससुराल का घर। दोस्तों, ये वीडियो मैंने 1 साल पहले ही बनाई थी, लेकिन मैं नहीं डाल पा रही थी। मैं सोच रही थी लेकिन मैं डाल नहीं पा रही थी, ये मोबाइल में पड़ी रह गई थी। तो मुझे लगा कि मैं आज ये वीडियो डाल देती हूँ और आप सभी को अपना ससुराल वाला घर दिखा देती हूँ, जो कि ये सिटी में बना हुआ है दोस्तों। और एक घर मेरा गांव में भी है, जिसकी वीडियो मैंने पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड की है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, बाहर से मेरा घर ऐसा दिखता है। मैं आपको अंदर से भी सारा दिखाऊंगी, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा बाहर का बड़ा सा हॉल है। इसमें ना कई गाड़ियां भी रखी जा सकती हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं बाइक वाइक खड़ी करते थे। और ये देखिए, यहाँ पर ना कुर्सियाँ भी रखी रहती हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं। ये देखिए, और ये अलमारी में देखिए कुछ सामान रखे हुए हैं। और ये देखिए, एक रूम ये है, इसमें भी हमारा टीवी वगैरह रखा रहता था, लेकिन अब नहीं है दोस्तों। जब मेरे हस्बैंड थे ना, तब यहाँ पर टीवी रहती थी और हम लोग देखते थे यहीं पर बैठ कर के। और सारा सब कुछ चेंज हो गया है, पहले कुछ अलग ही रहता था जब मेरे हस्बैंड थे। और ये देखिए, जो बर्ड्स के स्टिकर्स आपको दिख रहे होंगे ना, ये मेरे हस्बैंड के चिपकाए हुए हैं। अलमारी में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने निमंत्रण पत्र का जो होता है ना, गणेश जी बने होते हैं, उन्हें निकाल करके वो चिपका देते थे, उनकी आदत थी। और ये देखिए, यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है। एक कमरे में एक फ़ैन लगाने के लिए जगह है ऊपर से। और ये देखिए, ये गलियारा है। गलियारा के साइड में एक और रूम है दोस्तों। पहले से हम लोगों का घर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले कुछ अलग रहता था, अब बहुत ही अलग है दोस्तों। और भाई बहन यहाँ 3 साल तक रहे, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही थी। मेरा भाई ना टेंशन में पढ़ नहीं पा रहा था, बोल रहा था दीदी मुझे अच्छा नहीं लगता, जीजा जी पहले रहते थे, अब यहाँ पर अकेला बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन बेचारे घर की देखभाल करने के लिए रहते थे मेरे भाई और मैं। और मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रहती थी, क्योंकि बच्चों की देखभाल वहाँ पर कौन करता। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी केयर करनी ज़रूरी थी, तो मम्मी पापा के पास मैं रहती थी। और ये देखिए, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, जो कि मेरे मम्मी पापा ने दिया था। और ये देखिए, सैंडल जो दिख रही है आपको ना ऊपर, ये मेरे शिवांश के पापा की है, मैंने इसे संभाल करके रखा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर भी एक फ़ैन लगा हुआ है। हर रूम में एक ही फ़ैन लगाने की जगह है ऊपर। और ये देखिए, ये मेरे ना सारे सिंदूर की डिब्बियाँ हैं, जिसमें सारा सिंदूर भरा हुआ है। बहुत सारा सिंदूर है मेरे पास दोस्तों। मेरे हस्बैंड भी कहीं जाते थे ना, तो मेरे लिए सिंदूर ज़रूर लेकर के आते थे वो, अगर कहीं पर जाते थे भगवान जी की दर्शन करने के लिए। और ये देखिए, माला जो है ना मेरे हस्बैंड की है, वो ना पहनते थे कभी कभी जब उनका मन करता था। और ये देखिए, मेरा ड्रेसिंग टेबल अब बिल्कुल खाली है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ करता था, बिल्कुल सजा हुआ करता था। और ये देखिए, ये हमारी अलमारी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो कपड़े हैं ना, ये सारे मेरे हस्बैंड के दिख रहे हैं। और ये ना, ये मेरा गिफ्ट है फर्स्ट बार का, जब वैलेंटाइन डे था तभी का मेरा गिफ्ट है। 18 फरवरी को हमारी शादी थी और 14 फरवरी को ये मुझे गिफ्ट दिए थे। मतलब ख़रीदे थे 14 फरवरी को, फिर तिलक चढ़ा था 16 तारीख को, तभी उन्होंने भिजवा दिया था प्रियंका से, मेरी बहन से। और ये देखिए, ये ना मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, शेरवानी, कुछ सूट्स हैं। तो उन्होंने शादी के लिए कई सूट्स बनवाए थे, लेकिन एक सूट उन्होंने नहीं पहना था। बोल रहे थे कि मैं अपनी बहन की शादी में या फिर तुम्हारी बहन की शादी में पहनूंगा, अभी नहीं पहना था तो। और ये देखिए, ये हमारी फ़ोटो है ना, जब हमारा शिवांश 1 साल का था तब हमने फिर ये फ़ोटो क्लिक करवाई थी। और ये देखिए, यहाँ पर भी मेरे सिंदूर रखे हुए हैं। बहुत सारा सिंदूर है, जो कि मेरा ऐसे ही रखा हुआ है। और ये देखिए, ये ना मेरी चूड़ियाँ हैं, कंगन हैं। मेरे पास ना बहुत सारा सिंदूर, चूड़ियाँ हुआ करती थी। मुझे ना बहुत सारा शौक़ लगता था। जब मैं छोटी थी ना, मम्मी लोगों को देखती थी सिंदूर लगाने का, सजना संवरना, सबको कंगन चूड़ी पहनना, तो मुझे लगता था ना कि जब मेरी शादी होगी ना, मैं भी इसी तरह से रहूँगी। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ लगता था, लेकिन भगवान ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, कुछ भी नहीं रह गया मेरे पास। और ये देखिए दोस्तों, ये ना मेरे सारे गिफ्ट्स हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने दिए थे। ये इसका कांच जो लगा रहता ना, मेरे शिवांश ने गिरा दिया था, फूट गया है। और दोनों गिफ्ट्स ये शादी के पहले के जो मैंने आपको दिखाई, ये शादी के बाद का एक छोटा सा है। और ये एनिवर्सरी का है, जब मेरा शिवांश हुआ था ना, 6 फरवरी को मेरा शिवांश हुआ था, 18 फरवरी को हमारा एनिवर्सरी था, तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे पास। और ये देखिए, ये है मेरे सारे गहनों के डिब्बे, जो कि बिल्कुल खाली हैं दोस्तों। सारे गहने जो हैं मेरे चोरी हो गए हैं।
मेरा और मेरी मम्मी का कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चोरी हो गया। मेरे हस्बैंड की डेथ के 4 महीने पहले ही सारे गहने चोरी हो गए थे दोस्तों, एक भी गहना नहीं बचा। मेरे हस्बैंड की अंगूठी भी थी और चैन तो था, तो उन्होंने चैन को बेच करके बोर करवा लिया था, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने पैसा नहीं दिया था, उन्हें बोर करवाना था, सिंचाई के लिए प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने चैन बेच करके बोर करवा लिया था। और उनकी अंगूठी थी जो कि मेरे मम्मी पापा ने दिया था, अंगूठी चैन और जो सोने की सलाई होती ना, इतने मेरे मम्मी पापा ने दिया था अपने दामाद को। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा वाला रूम जो मैंने आपको दिखाया, और सारा सामान भी मैंने दिखाया। और ये देखिए छोटा सा आंगन है ये, और आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है, और ये लैट्रिन रूम और बाथरूम है। और ये देखिए ये हमारा किचन है दोस्तों, किचन हमारा काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए अलमारी जो आपको काली काली दिख रही होगी ना, यहाँ पर मतलब वुड वाली वो लगी थी, अलमारी बनी हुई थी किनारे में। तो यहाँ पर ना आग लग गई थी खाना बनाते वक्त, मुझे ध्यान नहीं आया, मैं खाना चढ़ा करके चली गई और फिर जलने लगा, आग ऊपर उठी, पूरा वो जल गया लकड़ी का जो था। ये देखिए सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, मेरे भाई बहन रहते थे तो वही इस तरह से सब कुछ रखे हुए हैं। यहाँ पर भगवान रहते हैं, पहले से भी रहते थे, मेरे हस्बैंड यहीं पर रखे हुए थे तो रहते थे, लेकिन अब नहीं है, किराएदार आ गए ना, तो यहाँ पर भी एक किराएदार रहते हैं। और जो मैंने वो रूम पहले आपको दिखाया 2, उसमें भी एक किराएदार रहते हैं, फैमिली, एक फैमिली इसमें रहती है, एक फैमिली उसमें रहती है। और किचन काफ़ी बड़ा है ना, तो इसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने ले लिया है किचन को, और इसी में वो लोग रहते हैं आराम से। और ये देखिए हमारी फ्रिज यहाँ पर रखी रहा करती थी पहले, अब तो सब ऊपर रख दिया। पहले भी जब मेरी शादी हुई थी ना, तब भी सारा ऊपर ही आया था, क्योंकि ये नीचे जो है ना, मेरे मामा सास ससुर रहते थे, जब वो लोग हट गए तब हम लोगों ने अपना सामान नीचे ला लिया। और ये देख काफ़ी जगह है, ऊपर भी टाँड़ बनाए हुए हैं। और ये देखिए मेरी बहन ने ना सब कुछ नीचे रख लिया था, बोलती थी मुझे खड़े होकर खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, पैर दर्द करने लगता है। और टंकियों में वो उसने आटा चावल सब कुछ भर के रखा हुआ है। और मेरे भाई बहन ना घड़ा भी रखते थे, बोलते थे घड़ा का पानी ज़्यादा अच्छा होता है पीने के लिए, लाभदायक होता है, फ्रिज का तो नुकसान करता है, तो वो लोग रखे रहते थे। और चलिए मैं आपको ऊपर का रूम दिखाऊंगी अपना सारा। देखिए मेरे शिवांश को कैसे चढ़े जा रहे हैं ऊपर आगे आगे। उस समय पर दोनों लोग ना मतलब टकले थे, दोनों का मैंने मुंडन करवा दिया था, दोनों के सिर पर बाल नहीं है। 1 साल पहले की वीडियो है दोस्तों ये। तो ये देखिए ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ऊपर वाला रूम। और ये देखिए ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ पर ना मतलब अनाज वगैरह हम लोग रखा करते थे। और यहाँ पर भी एक बेसिन लगा हुआ है हाथ वाथ धुलने के लिए। और ये देखिए आंगन है, यहाँ पर से दिखता है, ऊपर से जाली लगी हुई है। और चलिए मैं अब आपको अपना स्टोर रूम अंदर से दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ सामान रखे हुए हैं, बर्तन वगैरह हमारे स्टोर रूम में आप देख सकते हैं। और ये 2 ड्रम दिख रहे होंगे आपको, इसमें ना गेहूँ चावल हम लोग रखा करते थे। और जब मेरे किराएदार आ गए थे ना, तो हमने यहाँ पर किचन बना लिया था। मैं अपने बच्चों को लेकर के आई थी यहाँ पर पढ़ाने के लिए, मैंने सोचा यहाँ पर रहकर पढ़ाऊँगी, लेकिन वो दोनों नहीं रह पा रहे थे, नानी नाना के बिना बहुत ज़्यादा रोते थे, खाना पीना नहीं खाते थे, बीमार पड़ गए थे। तो मैं फिर से वहीं पर ले कर के चली गई, क्योंकि मेरे बच्चों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब बड़े होंगे तो खुद वो अपने घर आएंगे और रहेंगे। और ये देखिए हमारा बेड ना यहीं पर हमेशा से रखा रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि नीचे मामा मामी रहते थे, तो जब मेरी शादी हुई ना, तो हमारा रूम यही हुआ करता था। लेकिन हम लोग जब वो लोग हटे ना, तो और सब सामान नीचे लेकर के चले गए थे, लेकिन बेड हमारा यहीं पर हमेशा से रखा रहा। बेड और जो बड़ा वाला बक्सा होता है ना, यहीं पर हमने रखा रहा, नीचे नहीं किया उसको। और ये देखिए अलमारी में कुछ सामान बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, कप वगैरह। और डिब्बे में जो आपको बालू भरा दिख रहा होगा ना, ये मेरी बहन रखी है, क्योंकि वो ना रंगोली बनाती थी और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती थी, अब नहीं करती है, बोलती है मैं थक गई हूँ इस यूट्यूब से। तो वो बालू में ना कुछ कलर मिला के अपने से भी बना लेती थी, और मार्केट से भी कलर लेके आती थी बालू वाला। याद आती है पापा की सिब्बू?
बहुत याद आती है। बुला लो पापा जी को। आओ पापा, आप तो चले गए। कहाँ चले गए पापा जी आपको छोड़ के बाबू? शिबू अभी खुश हो आप लोग? नानी के यहाँ जा रहे हो आज? ये कहाँ आए थे बाबू आप? अपने घर आए थे ना? हाँ, अपने पापा के घर आए थे ना। अब जा रहे हो नानी के घर? फ्रेंड्स लोगों को अपना घर भी दिखाओगे आज? ठीक है, दिखाना। हाय बोलो फ्रेंड्स लोगों को अपने, हाय बोलो। आप सब कैसे हो बोलो। हम आपको आज अपना घर दिखाने वाले हैं। आज कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारा घर कैसा लगा, ठीक है? ये देखो हमारे अभी को बदमाशी करने में लगे हैं। नानी घर चलना है अभी। और ये देख दोस्तों, ये ना हमारी तुलसी मैया हैं जो कि मेरे शिवांश के पापा ने बीज बोया था। वो ना हमेशा बीज बोते थे। तुलसी मैया हमेशा यहाँ पर रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत दिनों से नहीं गई हूँ। जब से शिवांश लोगों को यहाँ पर लेकर आई हूँ तो सब सारा सूख गया होगा और मुझे यहाँ ना जाने की इच्छा भी नहीं होती। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता। और ये देखिए यहाँ पर ना एक चांदा है जो कि मेरे हस्बैंड ने बनवाया था। हम लोग ना खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर शाम को आते थे, टहलते थे, घूमते थे और जब घूम टहल लेते थे फिर हम लोग नीचे चले जाते थे। और ये देखिए बाहर का ये नज़ारा है हमारे छत से चारों तरफ का। और यहाँ पर ना रेलवे स्टेशन बहुत ही पास है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। हमारे घर के बिल्कुल सामने से ट्रेन जाती है, दिखता है। आजा बेटा, आया सिब्बू, मैं जा रही हूँ। और दोस्तों ये हमारा ऊपर का बाथरूम है। और ये देखिए यहाँ पर ना 2 नल लगे हुए हैं, तो एक डायरेक्ट पानी बोर से आता है, एक टंकी से पानी आता है। और यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है रूम, तो उसमें सीट छाया हुआ है, अभी छत नहीं पड़ा है। और यहाँ पर अलमारी में आप देख सकते हैं कुछ सामान रखा हुआ है जो घर बनने में लगे थे ना, तो वही सामान बचे हैं। और कपड़े भी यहीं पर जो सूख जाते थे तो हम लोग रख देते थे और बरसात में अंदर यहीं पर कपड़ा सुखाते थे। आ जाओ जल्दी से, चलते हैं नीचे। आजा अभी, आजा सिब्बू, आ जाओ। तो दोस्तों ये था मेरा ससुराल का पूरा घर जो कि मैंने आपको दिखाया। और जो हमारा गांव में घर है ना, मैंने उसका भी वीडियो बना के अपलोड किया है यूट्यूब में। मैंने बाहर का बना के दिखाया जितना मैं दिखा सकती थी, क्योंकि अंदर वो लोग नहीं जाने देते हैं, लोग लगाए रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ना मैं एक बार गई थी, उन लोगों ने तो इस घर की भी चाबी छीन ली थी, नहीं दे रहे थे हम लोगों को। बोल रहे थे कि हमारे घर में तुम नहीं रहोगे, जाओ अपने मम्मी पापा के पास रहो। तो फिर एक रिलेशन के लोग हैं ना उनके, तो उन्होंने दिलवाया, बोले उसको चाबी दे दो, वो अगर रहना चाहती है तो रहे वहीं पर। तो फिर इन लोगों ने चाबी दे दी थी। तो और तब से ना हमने इस घर को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें डर था कि ये लोग सारा सामान बाहर निकाल देंगे, हम लोगों को नहीं रहने देंगे। और तब से 3 साल तक मेरे भाई बहन ने इस घर की देख रेख की। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि तुम लोग जाओ अपनी लाइफ जियो, ज़िंदगी मत बर्बाद करो। तो हमने यहाँ पर ना किराएदारों को रख दिया है, तो वो लोग रहते हैं और घर की रखवाली भी हो जाती है और कुछ पैसे भी आ जाते हैं। मेरे शिवांश लोगों की पढ़ाई के लिए कुछ हो जाता है। और तो सारा खर्चा पापा ही देखते हैं, क्योंकि ये लोग एक फूटी कौड़ी हमको नहीं देते हैं। इन लोगों ने कभी भी एक फूटी कौड़ी हमको नहीं दिया, सारा खर्चा मेरे पापा ने हमेशा से उठाया है मेरा। और आपने जितना भी सामान इस घर के अंदर देखा होगा ना, सारा मेरे मम्मी पापा ने दिया हुआ है। थोड़ा बहुत इन लोगों का भले ही है, बाकी इन लोगों ने इस ईंट के घर के अलावा हम लोगों को कुछ भी कभी नहीं दिया। खाने तक को मेरे सास ससुर ने मुझे कभी भी नहीं दिया। और मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं करते थे। उनका ना शुरू से यही मन था कि वो कोई बिजनेस करेंगे। उनके मम्मी डैडी जॉब करते हैं, तो उनको एक अच्छा सा बिजनेस कराएंगे, लेकिन इन लोगों ने कभी भी उनको कुछ नहीं कराया। वो कहते रह गए। इन लोगों ने उनको कभी भी एक फूटी कौड़ी नहीं दी बिजनेस के लिए। दोस्तों आज मेरा इतना बड़ा घर ऐसे ही सोना पड़ा है, कोई भी नहीं है रहने वाला।
कहने को लोग ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो तो किराएदार हैं। मैं तो यहाँ जल्दी से जाती भी नहीं है, मेरी इच्छा नहीं होती। मेरी बहन जाती है तो वो साफ़ सफाई करके आ जाती है, बीच बीच में घर गंदा हो जाता है क्योंकि धूल वगैरह आती है। और मैं नहीं जाती क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है वहाँ जा कर के, लगता है मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मेरे शिवांश के पापा जब थे ना, तो उन्हें तो इस घर के अलावा कहीं नींद ही नहीं आती थी। उनका ऐसा था कि वो कहीं भी रहें यहाँ पर सोने के लिए ज़रूर आते थे, लेकिन आज ये घर बिल्कुल सूना पड़ा है।